हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, निरंतर अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं 12th क्लास के बायोलॉजी नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें इस लेक्चर में हम देखेंगे टॉपिक फ्लोवर को डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा क्लास में, तभी आपको जाके पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, कैसे क्या फ्लोवर होता है, फ्लोवर के स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फ्लोवर के हम टाइप्स हम देखेंगे। हेलो, आवाज़ सही आ रही है आपको? एक बार थम्स अप करके दिखा दो। आवाज़ सही आ रही है तो थम्स अप करोगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस बना रहेगा, एंड तक देखते रहिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर का नाम है बेटा जी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम देखेंगे पुष्प की संरचना, सेकंड देखेंगे हम पुष्प के ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? स्टार्ट करते हैं पुष्प की संरचना से। पुष्प की संरचना, जब पुष्प किससे जुड़ा होता है बेटा? टहनी से। टहनी से किससे जुड़ता है डियर स्टूडेंट? टहनी से जुड़ता है पुष्प ब्रंत से। ठीक है, पुष्प ब्रंत उसको बोलते हैं पुष्प पुष्प ब्रंत। जहाँ फूल टिका हुआ होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ठीक है, बने रहिएगा क्लास में। जो बाहरी हरे रंग की पत्ती होती है उनको बोलते हैं बाह्य दल। जो कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं दल। ठीक है, ये हो गया अपना पुष्प का फीमेल पार्ट, जिसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है बेटा जी, और ये हो गया मेल पार्ट, जिसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पुष्परंत को बोलते हैं पेडिकल, इंग्लिश में सभी की बता दूं आपको टर्म। पुष्पासन को बोलते हैं थैलेमस। बाह्य दल को बोलते हैं सेपल। दल को बोलते हैं पेटल। स्त्री केसर को, ठीक है, पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या वो तो बता सकते हो। ठीक है बेटा जी, आई होप आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ रही होगी। जो होते हैं पहला तो सहायक, कौन कौन से होते हैं बेटा जी? सहायक, सहायक अंग, सपोर्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट जनन अंग,
या हम इसको भी बोल सकते हैं क्या, आवश्यक अंग। सारी चीज़ें समझ में आ रही है? सभी बच्चे एक बार थम्स अप का साइन करेंगे, मुझे संकेत करेंगे कि आपको सारी क्लास समझ में आ रही है। आई होप सबके समझ में आ ही रही होगी। ठीक है बेटा जी, देखते हैं क्या सहायक अंग। सहायक अंग में कौन कौन से हैं? सहायक अंग में सहायक अंग में क्या क्या है बेटा? सहायक अंग में आता है पहला बाह्य दल, दूसरा तरल, सेकंड आता है अपना दल। ठीक है बेटा जी, यदि पुष्प में एक से अधिक बाह्य दल होते हैं तो उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, एक से अधिक एक से अधिक को क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। एक से अधिक, जहाँ बाह्य दल एक से अधिक उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। पुंज उसमें ऐड कर देते हैं। आई होप आपको सारी क्लास समझ में आ रही होगी। दल के एक से अधिक दल को बोलेंगे हम एक से अधिक दल को पुंज। ठीक है, जनन अंग में क्या क्या आता है बेटा जी? ह्यूमन हो या प्लांट्स हो, सब में नर और मादा उपस्थित होते हैं। प्लांट्स में भी नर मादा उपस्थित होते हैं, नर और मादा भाग उपस्थित होते हैं। इसमें नर भाग होता है पुंकेसर और इसमें मादा भाग होता है बेटा जी स्त्रीकेसर। ठीक है, आई होप आपकी सारी क्लास समझ में आ रही होगी। पुमंग और स्त्रीकेसर की एक इकाई को बोलते हैं जायांग। नेक्स्ट पढ़ते हैं पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार बेटा जी दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एकलिंगी, यानी कि यूनिसेक्सुअल। दूसरा होता है बेटा जी द्विलिंगी, यानी कि बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? एक ही पुष्प पर नर और मादा जननांग यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर, जायांग और पुमंग अलग अलग पुष्प पर उपस्थित हों उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि यह है पुष्पासन, जहाँ पे ये हो गया फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया मेल पार्ट। जो कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट।
किस पर एक ही पुष्प पर उपस्थित हों, एक ही पुष्प पर उपस्थित। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत सुंदर। इसी प्रकार हम देखेंगे पुष्प के मेल पार्ट को, पुष्प के नर जननांग। क्या होता है बेटा जी? पुंकेसर। पुंकेसर 3 भाग में बटा हुआ होता है। पहला है परागकोश, ये होता है संयोजी, ऊतक, संयोजी ऊतक, और फूला हुआ भाग होता है बेटा जी पुतंतु या तंतु। ठीक है, आई होप आपके साथ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं। यहाँ से इसको बीच में से काटेंगे तो ये किस प्रकार दिखेगा, तो उसको हम देखते हैं। अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, जब हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट में काटते हैं, यानी जिसमें एक परागकोश 4 कोष्ठों में वितरित होता है। 2 पालियां उपस्थित होती हैं, फर्स्ट पाली, सेकंड पाली। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। बेटा जी इनको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं। आगे चल के ये नरयुग्मक बनते हैं। जब ये वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इनको ही नरयुग्मक कह देते हैं, नरयुग्मोद्मित बन के। ठीक है, 2 पालियों में बटे होते हैं, इनको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? लघु बीजाणुधानी हैं ये लघु बीजाणु। लघु बीजाणु क्या होते हैं बेटा जी? लघु बीजाणु जो आगे चल के नरयुग्म कोदमिद में मिद में बनते हैं, देन जब वर्तिकाग्र पर जाते हैं पर इनको बोलते हैं नरयुग्मक। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, देखते हैं। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, बहुत सुंदर, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। ठीक है, कुछ इस प्रकार परागकोश में क्या होते हैं, ये होगी परागकण, ये हो गया परागकोश, ये होगी 2 पालियां, 2 पालियां, और ये हो गए 4 कोष्ठ। प्रत्येक कोष्ठ में
प्रत्येक कोष्ठ में 2 लघु बीजाणु दानी उपस्थित होती हैं। ठीक है। जो फूला हुआ भाग होता है जिसे तंतु डंठल या ये फूला भाग होता है, इसको बोलते हैं तंतु डंठल या इसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है। आई होप आपके यहाँ सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। मादा जननांग भी 3 प्रकार का होता है बेटा जी। फर्स्ट हो गया वर्तिकाग्र, ये होगी वर्तिका। इसको बोलते हैं बेटा जी अंडाशय। जो आगे चल के इसमें क्या बनता है, बीजांड। इसमें आगे चल के बनता है बेटा जी बीजांड। और बीजांड आगे चल के फल में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है। ठीक है। मादा पार्ट कौन कौन से हो गए, वर्तिकाग, दूसरा हो गया वर्तिका, तीसरा हो गया अंडाशय। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जिस भाई को कोई समस्या है वो कमेंट कर सकता है और अपना डाउट पूछ सकता है। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को देख, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।